जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है वास्तविक संख्या रियल नंबर। यह वास्तविक संख्या होता क्या है सो समझिए। वास्तविक संख्या कहा जाता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी परमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और अपरमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए परमेय संख्या होता क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो परमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा गया और इसका अगर सिंपल सा और q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। बट्टा में जो है नीचे का हर का मान जो है अगर अंश बट्टा हर में है कोई भी भिन्न, तो वहां पर हर का मान जो है इसका मान जो है सो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर वह जीरो हो रहा है तो वह जो है आपका परमेय संख्या नहीं होगा। परमेय संख्या पहचानने का एक सिंपल सा फंडा हम आपको बता देते हैं क्लास 10th के लिए। क्या करना है, देखना यह है जो भी संख्या दिया हुआ है वह रूट के अंदर है या नहीं है। अगर रूट के अंदर है तो वह रूट का जो वैल्यू जो होगा वह टूटना चाहिए पूरा पूरा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। जैसे हो गया 9, 16, 4, ये सब संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल का चर्चा करेंगे परमेय संख्या के लिए, तो जैसे मान लीजिए हम लोग लेंगे 3, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। 4/7 परमेय संख्या हो जाएगा। कोई कहेगा -5, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। कोई कहेगा -3/2, ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी जैसे मान लीजिए 0.5 है, पूछेगा यह परमेय संख्या, तो यह भी हो जाएगा। अगर माइनस में दे रखा है -0.5 0 कुछ, तो वो भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं, एक चीज याद रखिएगा, 22/7 क्या है, परमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परमेय संख्या है। कभी कभी क्या करता है, रूट में वैल्यू दे देगा। तो रूट में जब वैल्यू देगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, सो देखिए। जैसे मान लीजिए √4 कहेगा तो इसका पूरा पूरा टूट जाएगा भर कितना, 2। अगर √9 दे दिया तो इसका भी टूट के क्या हो जाएगा, 3। तो ये सारा भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। कभी कभी फ्रैक्शन में देगा, जैसे 3 + 3/√9, ये भी हो जाएगा 3/3, फिर टूट के ये परमेय संख्या हो जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, ऊपर नीचे पर रूट में होगा, जैसे √4/9, तो ये टूटेगा 2/3 में। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सभी के सभी क्या होंगे, परमेय संख्या होंगे। तो उम्मीद है आप लोग परमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपरमेय संख्या को। तो अपरमेय संख्या को समझने के लिए ध्यान दीजिए, केवल यह देखिए रूट पूरा पूरा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अगर रूट से पूरा पूरा टूटेगा तो परमेय संख्या में जाएगा। अगर रूट से पूरा पूरा नहीं टूटेगा तो कहाँ जाएगा, अपरमेय संख्या में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे अभी हम एग्जाम्पल में लिए √3, तो यह एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। √7 अपरमेय संख्या, √8 अपरमेय, √3 + 4 ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो यदि रूट से उसका मान पूरा पूरा नहीं टूटता तो क्या होगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। एक चीज और अच्छा से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए पाई पूछेगा, यह क्या है, पाई पूछेगा। पाई क्या है, तो पाई अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी का वैल्यू देके अगर पूछ दे एग्जाम में आपका, मैंने कहीं पे लिखा होगा, देख लीजिए यहाँ पे 22/7, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग कुछ इसका जो है थ्योरी जानेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने के बाद क्या आता है उसका रिजल्ट, इस चीज के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में अब आता है परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, किसी भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो या फिर कोलकाता बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ना, चाहे गुना करना, चाहे भाग करना या फिर माइनस करना, सभी रिजल्ट क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन हो, या फिर प्लस में हो, माइनस में हो, गुना में हो, भाग में हो, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहेंगे 3 परिमेय संख्या हो गया और √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। चाहे कुछ भी लीजिए, मान लीजिए 7 कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गुना में रहेगा फिर भी अपरिमेय संख्या, भाग में रहेगा फिर भी अपरिमेय संख्या, जोड़ में रहेगा फिर भी अपरिमेय संख्या, घटाव में रहेगा फिर भी अपरिमेय संख्या। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है यूक्लिड एल्गोरिदम। उसका कथन क्या कहता है सो समझिए। आप लोग बच्चे में पढ़े होइएगा, भाज्य बराबर, आप लोग बच्चे में पढ़े होइएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब क्या होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए 4 है, ये लीजिए 9 है, और ये लीजिए 4 दूना 8, ये बच गया 1। तो भाज्य जो होता है ये होता है भाज्य, ये हो गया आपका भाजक, और ये होता है भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो यहाँ से देखिए इसी को अब मैथ में जो है सो थोड़ा फॉर्मूला में ले आया इस चीज को, कंसेप्ट को टान के। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर।
यही चीज होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा। और यहाँ पर देखिए एक वैल्यू आता है। अब देखिए यहाँ से आर का मान जो है वह हमेशा, यानी शेषफल जो होता है आपका, वह हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन इसका वैल्यू बी से छोटा होगा। बी अर्थात किससे, ये जो वैल्यू है इसका मान से, भाजक से जो होता है वो हमेशा छोटा होता है आर का मान। तो ये सारा चीज आप लोग ने देख लिया इस पूरा स्लॉट में। आप लोग क्या कीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए, और यदि आपको चैनल पसंद पड़े तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारी नॉलेज मुफ्त में यहाँ पे मिल सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए, हम जो भी पढ़ाएंगे उसको जो है आप लोग नोट्स करते जाइए, एग्जाम में बहुत यूज में आएगा जब सवाल बनाएंगे, और सवाल का मैं भी आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए वीडियो को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वीडियो में देखेंगे शांत और अशांत टॉपिक। शांत क्या हो, कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन चाहे भिन्न को मानेंगे यह शांत है, और कोई भी भिन्न जो दिया रहता है उसको कैसे हम समझेंगे अशांत है। सो तो चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम बतला रहे हैं आप लोगों को बोर्ड पे। अब देखिए शांत और अशांत हमको समझने के लिए इसमें क्या करना है, अंश और हर के फॉर्मेट में जो भी भिन्न दिया रहेगा उसमें आपको हर का फ्रैक्शन तोड़ना है, हर का फैक्टर तोड़ना है। और हर का फैक्टर तोड़ने के बाद यह देखना है जो फैक्टर में केवल 2 आ रहा है, या फिर केवल 5 आए, या फिर 2 5 दोनों आए, या तो केवल 2 आए, या फिर 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए। इस कंडीशन को अगर फ्रैक्शन का हर अगर फुलफिल कर रहा है तो उस स्थिति में भिन्न जो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। शांत कहने का मतलब होता है उसको जब हम भाग देते हैं तो भागफल जो है आपका दशमलव में या फिर पूरा पूरा कट के शेषफल 0 हो जाए, या फिर बिना दशमलव में भी पूरा पूरा कट के क्या हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो उसी को शांत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए अब देखिए फ्रैक्शन को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। जैसे 8 है, इसको 8 को हमको ऊपर वाला अंश से कोई मतलब नहीं रखना, केवल नीचे वाला से। 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो इसमें क्या हुआ, केवल 2 आया। अगर हम 10 का चर्चा करेंगे तो इसमें आता है 2 गुने 5, तो 2 गुने 5 आया, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5। इस स्थिति में देखिए केवल 2 और 5 है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, भिन्न जो हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम लोग अशांत को देखते हैं। अशांत समझने के लिए ध्यान दीजिए, हर में क्या होता है, 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ सकता है। जैसे आपका 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब अंक अगर आते हैं हर में तो क्या हो जाएगा, भिन्न जो हो जाएगा अशांत होगा। अब अशांत किसको कहते हैं सोच समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है और उसको हम भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद भागफल क्या होता है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जैसे 10 है, 10 में हम लोग 3 से भाग देंगे, देखिए 3 तिया 9, फिर बच गया 1 दशमलव देंगे, ये 3 फिर 9, ये लास्ट में कभी पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष कहीं ना कहीं लास्ट तक 1 1 आते ही रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अशांत में। तो इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना, बस नीचे का फैक्टर तोड़िए। फैक्टर तोड़ने के बाद देखिए जो 3 7 11 13 यानी 2 और 5 के अलावा कुछ अगर घुस रहा आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए अब देखिए पहला फ्रैक्शन है आपका 7/6, 7/6 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुने 3, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, अशांत हो गया। 26 है तो 2 गुने 23, 2 गुने 13, तो यह भी अशांत हो जाएगा। 15 में 3 गुने 5, अर्थात 5 दोषम को मतलब नहीं, इसके अलावा अगर कोई अंक आ गया तो वह क्या हो जाएगा, अशांत है। तो आप लोग यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा शांत और अशांत खोजने वाला। अब आता है एक टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जैसे अब एक संख्या है 284, कहेगा 284 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको क्या करना सो समझिए। जैसे 2 से लगेगा 1 मरतबे, 8 में लगेगा 4 मरतबे, 4 में लगेगा 2 मरतबे, फिर 2 से तोड़ेंगे 7, ये हो जाएगा आपका 1। अब ये नहीं टूटेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 8 4 का 2 गुने 7, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 7। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछेगा, 2 का घात कितना है। देखिए यहाँ 2 कितना बार आया, 2 बार, इसलिए 2 का घात क्या हो जाएगा, 2। अगला है 320, 320 कैसे टूटेगा सो देखिए। जैसे 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 0 का 0, 2 से लगाएंगे 80, फिर 2 से लगाएंगे 40 मरतबे, 2 से लगाएंगे 20 मरतबे, 2 से लगाएंगे 10 मरतबे, 2 से लगाएंगे 5 मरतबे। तो यही होता है इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या के रूप में ला लीजिए, हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 के पावर 6 गुने 5। पूछेगा 5 का घात कितना है तो 1, अगर पूछेगा 3 का घात कितना है तो कुछ नहीं करना, बस देखिए 3 है नहीं, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ तक वीडियो में आप लोग समझ गए होइएगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इस चीज को। अब आता है दो संख्याओं का लॉसो और मौसो, तो उसके बीच एक कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान दीजिए। जैसे 2 संख्या हुआ, अर्थात 2 संख्या का यदि आप कहेगा गुणनफल क्या होता है, तो दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा वो आपके उस संख्या, दोनों संख्या के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 संख्या दिया हुआ है 4 और 6, तो इसका 2 संख्या दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग HCF निकालेंगे
तो 4 6 का HCF कितना आ जाएगा 2, और वही 4 और 6 का लघुत्तम अगर निकालेंगे LCM तो यह कितना होता है आपका 12। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या जाने हैं, दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या क्या है 4 गुने 6 गुणनफल हो गया, और उसका लॉस और मौसों का गुना कीजिए तो मौसों हो जाएगा 2, लॉस हो जाएगा 12, 6 चौके 24, 12 दूनी 24, दोनों तब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो दो संख्या का जो लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल होता है वह दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो यह कंसेप्ट जो है केवल दो संख्या के लिए लागू होता है, तीन संख्या वाला में यह कंसेप्ट जो है लागू नहीं होगा, उसको अपना प्रोसेस से करना पड़ेगा। और एग्जाम में यदि पूछता है तो आपको यही चीज पूछेगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है तो उसके लॉस और मॉस के गुणनफल के बराबर होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है सो समझिए, जैसे मान लीजिए 4 और 6 का HCF आपको दे दिया, अब कहेगा LCM क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस देखिए ये दोनों संख्या को गुना कीजिए और बाहर वाला से भाग कीजिए। अगर HCF दिया रहेगा तो LCM निकालना होगा, अगर LCM दिया हुआ है तो HCF निकालना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल LCM निकालना है, तो HCF बराबर क्या होगा इसको देखिए, 4 6 का LCM बराबर हो जाएगा क्या, मतलब दोनों संख्या को गुना कीजिए कोष्ट के अंदर वाला, तो 4 गुने 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24/2 अर्थात 12। देखिए तब भी LCM कितना निकला था 12, अभी कितना निकला है 12। इस तरह से आप LCM अगर दिया हुआ तो CF निकाल सकते हो, अगर CF दिया हुआ तो LCM निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट में लिखा हुआ 2 लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है तो 2। जैसे हम पूछेंगे 4 और 6 का HCF कितना होगा तो लीजिए 4 6 का HCF कितना बोल देंगे 2 धड़ल्ले से। जैसे पूछेंगे 8 और 10 का HCF कितना आ जाएगा तो फिर 2। अब पूछता है 2 लगातार अगर संख्या दिया हुआ है तब 2 लगातार अगर प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है तो उसका HCF कितना होगा, तो उसका HCF कितना होगा 1, हमेशा याद रखिएगा। 2 लगातार संख्या का HCF कितना हो जाएगा 1। जैसे कि मान लीजिए 8 9, इसका HCF कितना हो जाएगा 1, 9 10, इसका HCF कितना हो जाएगा 1, उसका 101 102, इसका HCF कितना हो जाएगा तो 1। इस तरह से जो है सो कॉन्सेप्ट ये है। अगला कॉन्सेप्ट में कहता है 2 लगातार विषम संख्या का HCF कितना होता है, तो 2 लगातार विषम संख्या का HCF जो होता है वह भी 1 होता है, यानी 2 लगातार अगर विषम संख्या तो उसका HCF कितना होगा 1। जैसे मान लीजिए हम ले लिए पहला विषम संख्या 1, दूसरा ले लिए 5, इस लगातार में है इसका HCF कितना हो जाएगा तो इसका HCF हो जाएगा 1। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीख चुके होंगे प्रथम चैप्टर रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या से। और अब जो है हम लोग अगला वीडियो जब लाएंगे तो इसमें जो है इस सवाल से जो है कुछ क्वेश्चन को हम लोग बतलाएंगे। फिलहाल यह कुछ जितने भी टॉपिक जो है आप लोगों को 10th का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका लगभग सारा क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा चैप्टर से, बुक जो भी हो। फिलहाल जो है सो हम आप लोगों को अगर बतलाएंगे क्वेश्चन तो KC सिन्हा बुक आता है उसका बतलाएंगे, और यह वीडियो जो है सो सभी बोर्ड में जो है सो काम में आएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए। और एक चीज़ और, यदि आप 10th में है तो क्या कीजिए, जो भी हम बतला रहे हैं उसको जो है सो कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। नोट डाउन कीजिएगा तो क्या होगा, आप लोग जो है जब रिवीजन कीजिएगा उस समय उसको देख के अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं और एग्जाम के समय में भी बहुत फायदा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।